अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है उसका नाम है जी बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले हम लोगों ने, आपको पता है, वेपर प्रेशर पढ़ा था पिछले प्रीवियस टॉपिक में। तो आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मैथ की वीडियोस भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, साथ साथ आप वो भी लेक्चर्स जो है ना जाके लीजिए, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली पंजाब बोर्ड के अंदर बॉइलिंग पॉइंट की ना डेफिनेशन पूछता है सिर्फ, यानी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना, बस इनकी डेफिनेशन पूछता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं पूछता। लेकिन फिर भी एहतियातन हम लोग इसके 3 पॉइंट पढ़ लेंगे। एक बार पेपर में आया हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कौन से फैक्टर हैं जो असरअंदाज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट की ये डेफिनेशन दी हुई है। बॉइलिंग का तो पता होता है ना, जब भी कोई चीज़ बॉयल होती है, उबलती है उस, ठीक है, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे माया, यानी माया कोई भी चीज़, उसका वेपर प्रेशर, यानी उसके बुखारात का जो प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी माहौल के प्रेशर, या कोई भी बिरोनी प्रेशर, या आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, किसी पहाड़ पे बैठे हुए हैं, उस प्रेशर के जब बराबर हो जाता है तो इसको कहते हैं जी बॉइलिंग पॉइंट। यानी मतलब ये है कि आपने पानी लिया, उसमें से बुखारात निकलना शुरू हो गए, तो बुखारात का प्रेशर और बाहर जो माहौल था, जो इर्द गिर्द का माहौल था जहाँ आप बैठे हुए थे, सेन था या ग्राउंड था, वहाँ का जो, ठीक है, जो प्रेशर था, जब वो वाला प्रेशर और इस पानी के बुखारात का प्रेशर, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं जी बॉइलिंग पॉइंट। सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन यहाँ से करनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपसे एक बार पेपर में उसने पूछा हुआ है कि माया के बॉइलिंग पॉइंट का इन्हसार कौन से फैक्टर्स पे होता है, यानी कब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और कब बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उसके बारे में वो कह रहा बता दें। पहले नंबर पे माया की नोयत, ठीक है। वो कहता है पोलर माया को वेपर में तब्दील करने में मुश्किल होती है। पोलर माया पानी की बात कर रहा है कि उसको बखारात में तब्दील करने में थोड़ा टाइम लगता है। देखे ना, पानी खुद ही डायरेक्ट उड़ना उसके लिए मुश्किल होता है। पेट्रोल खुद ही उड़ जाता है, ढक्कन खोलें टैंकी का, थोड़ी देर बाद सारा उड़ जाएगा। उसको बखारात में कन्वर्ट करना आसान है, जबकि पोलर चीज़ों को, जैसे पानी है, उसको मुश्किल होता है। इसलिए पोलर माया का बॉइलिंग पॉइंट नॉन पोलर माया से ज़्यादा है। इसीलिए जाहिर है जो पोलर माया है, यानी कि जो पानी है ना, उसको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। किसकी निस्बत? नॉन पोलर की। नॉन पोलर क्या है? पेट्रोल, ठीक है। तो पोलर को ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब वो जाके बॉयल होगा, तभी उसमें से बुखारात निकलेंगे। नॉन पोलर को थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद आ गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पीछे भी हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स में बड़ी डिटेल में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 पे, कि अगर कोई माया है और उसके मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है, तो जाहिर है उसको बुखारात में उड़ाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर कोई माया के मॉलिक्यूल हैं और उनके दरमियान, मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कम है, तो फिर वो आसानी से टूट के बुखारात में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। जैसा कि अभी मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि यहाँ अगर आप देखें तो ये गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये माया के, ठोस के। अब इधर मॉलिक्यूल के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत मजबूत है, यहाँ थोड़ी सी वीक है, और यहाँ बहुत वीक है, बहुत दूर दूर है, इसलिए इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बड़ी वीक है। तो इसको बॉयल करने में बहुत आसानी है, इसको थोड़ी सी मुश्किल है, और इसको बहुत मुश्किल है। यहाँ पे वो ये आपको कहना चाह रहा है, ठीक है जी। यहीं पे वो देखें, उसने नीचे कहा भी है कि माया के बॉइलिंग पॉइंट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत अहम किरदार अदा करती है, ठीक है जी। वो कह रहा है मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रखने वाले मायात के बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी वो वाले माया जिनके मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, तो जाहिर है उनके मॉलिक्यूल्स को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, उनके दरमियान जो कशिश की फ़ोर्स होती है, इसलिए ज़ाहिर है उन्हें ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इनके वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होते हैं, तो इसीलिए हम जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो उसमें से बुखारात निकलते हैं। तो बुखारात का जो प्रेशर होता है और जो माहौल का प्रेशर होता है, वो दोनों आपस में बराबर होते होते बड़ा टाइम ले जाते हैं, बड़ा टेम्परेचर चाहिए होता है उन्हें, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें जी, एक आखिरी पॉइंट है जी, ठीक है, बेरोनी प्रेशर। बेरोनी प्रेशर होता है माहौल का प्रेशर, जहाँ आप बैठे हुए हैं, पहाड़ पे बैठे हैं या सड़क पे बैठे हैं, ग्राउंड में बैठे हैं, वो वाला प्रेशर। माया के बॉइलिंग पॉइंट का जो है ना इन्हसार बेरोनी प्रेशर पर भी होता है। एक माया के बॉइलिंग पॉइंट को बेरोनी प्रेशर बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। ये अगर आप चाहते हैं ना एक माया का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, तो फिर आप कोशिश करें बेरोनी प्रेशर जो है, जहाँ आप बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, उसका प्रेशर बढ़ा दें,
तो ये चीज़ भी लेट उबलेगी, फिर इसको भी ज़्यादा प्रेशर चाहिए होगा। इसी तरह इसका उल्ट भी किया जा सकता है। प्रेशर कुकर इसी असूल पे काम करता है। ठीक है जी। यहाँ पे ये इसके 3 आपसे फैक्टर पूछ सकता है जी। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखें और बॉइलिंग पॉइंट कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करती है, वो तीनों फैक्टर मैं आपको बता दिए। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया कि फ्रीजिंग पॉइंट में जब कोई भी चीज़ फ्रीज हो जाती है उसे हम लोग कहते हैं एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी माया जो है, ठीक है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं जी फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन बन सकती है कि जब माया को ठंडा किया जाता है तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। जाहिर है जब उसे ठंडा करोगे तो बुखारात कम निकलेंगे, और एक वक्त आता है कि माया हालत का वेपर प्रेशर ठोस हालत के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। यानी जो माया होता है ना, माया हालत जो होती है, उसमें से जो बुखारात निकल रहे होते हैं ना, आहिस्ता 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 वो ठोस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस टेम्परेचर पर जब एक माया और ठोस एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं, मतलब माया को जब हम लोग ठोस में कन्वर्ट कर देते हैं और जितना माया होता है उतना ही ठोस बनता है, दोनों बराबर होते हैं, इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर कोई माया ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं जी फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे जी हम लोगों का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें से आपसे 2 डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पूछ सकता है, और इसके अलावा 3 फैक्टर आपसे पूछ सकता है। अगर हम बात करें जी इंग्लिश मीडियम की, सबसे पहले कुछ नहीं करना आपने, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है यहाँ से। बॉइलिंग पॉइंट इज़ डिफाइंड एज टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर एट विच जिस पे जो वेपर प्रेशर होता है ना ऑफ द लिक्विड, जो पानी का जो बुखारात के जो प्रेशर होगा, पानी के बुखारात का जो प्रेशर होगा वो बराबर होना चाहिए किसके, एटमोस्फियरिक प्रेशर, यानी माहौल के प्रेशर के बराबर होना चाहिए, या फिर एनी एक्सटर्नल प्रेशर, या जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं, पहाड़ पे बैठे हुए हैं या कहीं पे भी जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं, वहाँ का प्रेशर और जो आपके बर्तन के अंदर पानी है, ठीक है, उसके बुखारात का प्रेशर, ये दोनों जब बराबर प्रेशर हो जाए, यानी कि जब बराबर हो जाएं ये दोनों प्रेशर, तो इसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हो जाएगी और कुछ नहीं करना। इसके अलावा मैंने आपको अभी उर्दू मीडियम में भी डिटेल बताई है। 3 फैक्टर हैं जो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी। नेचर ऑफ लिक्विड, द पोलर लिक्विड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, पोलर लिक्विड का मतलब पानी जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है देन डेट ऑफ नॉन पोलर लिक्विड, नॉन पोलर की निस्बत। अब नॉन पोलर आपको पता है पेट्रोल है, बिकॉज पोलर लिक्विड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमल, क्योंकि पोलर जो होता है ना, पोलर लिक्विड जो पानी होता है, उसके मालिक्यूल के दरमियान में कशिश की फोर्स, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इस वजह से उसे तोड़ना मुश्किल होता है यहाँ तक। उसके बाद आ गया जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। आपको पता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं कि मालिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स होती है, जो पकड़ के रखती है मालिक्यूल को मजबूती से, सबसे वो चीज़ें हैविंग स्ट्रोंगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो चीज़ें जिनके मालिक्यूल के दरमियान कशिश की फोर्स ज़्यादा होती है, ज़ाहिर है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लिक्विड जो है ना अटेन अ लेवल ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर एट हाई टेम्परेचर, यानी ऐसे माया का के वेपर्स का जो प्रेशर होता है वो तब बराबर होता है जब एक्सटर्नल प्रेशर भी उसके बराबर हो, यानी एक्सटर्नल प्रेशर और उस माया को जो हम लोगों ने बर्तन में डाला हुआ है उसके बुखारात का प्रेशर, ये दोनों तब बराबर होते हैं जब आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देते हो। वजह क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ गया एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर की अगर हम बात करें तो वो वही बात है कि जहाँ जिस कमरे में आप बैठे हो उसका प्रेशर, या पहाड़ पे बैठे हो उसे कहते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, वहाँ का जो प्रेशर होता है। एक होता है बर्तन का प्रेशर, देखिए ना, आप किसी बर्तन में पानी डालते हैं ना, ऊपर से बंद कर देते हैं, एक होता है उस बर्तन का प्रेशर। एक होता है जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उसका प्रेशर, जब बर्तन के अंदर पानी है ना उसके बुखारात का प्रेशर, और जिस कमरे में या जिस जगह पे आप बैठे हैं वहाँ का प्रेशर, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं ना, ठीक है, तो जो है ना माया जो है ना बॉयल होता है, और जिस जगह पे आप बैठे होते हैं ना उसको कहते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, जो बॉइलिंग पॉइंट है ना लिक्विड का, वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पे, बाहर वाले प्रेशर पे भी। अगर बाहर वाला प्रेशर ज़्यादा है तो फिर ये भी ज़्यादा होगा, बर्तन के अंदर प्रेशर तभी उबलेगा। अगर वो कम है तो ये भी कम पे ही उबल जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज़ कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना किसी भी लिक्विड का, उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर से। वही बात कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी ज़ाहिर ऑटोमेटिकली ज़्यादा दे देगा। इन सच अ वे, इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि वो आपको आगे बताने लगे।
कि उसके अंदर होता ये है कि इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। अगर आप चाहते हैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है तो फिर एक्सटर्नल प्रेशर आप बढ़ा दें, और वाइस वर्सा अगर आप चाहते हैं नहीं बॉइलिंग पॉइंट कम करना है तो एक्सटर्नल प्रेशर भी कम कर दें। दिस प्रिंसिपल इज़ यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ प्रेशर कुकर, और यही चीज़ें हैं जो प्रेशर कुकर में वर्क कर रही होती हैं। ठीक है, वहाँ तक वो कंप्लीट हो गया। इसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पूछता है। ठीक है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, एट दिस टेम्परेचर, आप एट लिखा हुआ ना पूरा कर लें तभी बनेगी प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, व्हेन लिक्विड आर कूल्ड, ठीक है, जब हम लोग किसी लिक्विड को ठंडा करते हैं तो वेपर प्रेशर जो लिक्विड के होते हैं वो डिक्रीज़, यानी बुखारात उसके कम फिर बनते हैं क्योंकि वो जमना शुरू हो जाते हैं। एंड अ स्टेज, और एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब वेपर प्रेशर जो होता है ना किसी भी लिक्विड के बुखारात का जो प्रेशर होता है ना वो बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट, यानी कि बुखारात के वेपर प्रेशर और वो बुखारात जब और वो जो पानी कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में और उसके बुखारात का प्रेशर जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो बनता है। इस टेम्परेचर के ऊपर जब लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी दोनों के वेपर्स का, यानी लिक्विड जैसे पहले पानी था उसके बुखारात का प्रेशर और पानी से बर्फ़ बनी ठोस बन गया और बर्फ़ के बुखारात का प्रेशर, जब ये दोनों प्रेशर आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं उस पॉइंट को जिसके ऊपर ये दोनों वेपर प्रेशर बराबर होते हैं उस पॉइंट को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन हो जाएगी और यहाँ पे हम लोगों का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा जी। थैंक यू सो मच।